सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिव शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। अंधं तमा प्रविशन्ति ये सम्भूतिमुपासते ततो भूयैव ते तमो यावु सम्भूत्यागुम्रताः अन्यदेवाहु सम्भवात् अन्यदाहुरसम्भवात् इति शुश्रुमधीराणाम् येनस्तद्विचक्षिरे सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सः विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा असम्भूत्यामृतमश्नुते। संभूत्यामृत अश्नुते। हाँ तो सही और कर। और ये जो कांड शाखा और माध्यमिक शाखा दोनों के पाठ में थोड़ा थोड़ा फर्क है। तो नहीं, यहाँ तो बिल्कुल सही विनाशेन मृत्युम तीर्थवा क्या लिखा है तुम लोगों ने? हाँ 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 तो ठीक है। संभूत्यामृत मश्नुते, तो वहाँ पर जो आ है उसको ओ वाला लगा लो, ऐसे वाला साइलेंट। हाँ तो हाँ, क्योंकि विनाश शब्द जो आया है ना वो संभूति के लिए आया है, तो आगे असंभूति आएगा। इसका अर्थ तभी स्पष्ट होगा जब ऊपर भी जो संभूतिम चा विनाशम चा है,
तो वहाँ संभूति के आगे भी हमको लगा के समझना पड़ेगा। असंभूतिम च विनाशम च, ऐसा लगा के समझेंगे तभी समझ में आएगा। क्योंकि दो चीज का निरूपण किया जा रहा है, संभूति और संभूति। तो संभूति का पर्यायवाची हो जाएगा विनाश, संभूतिम च विनाशम च। तो संभूति के लिए हो गया विनाश, तो असंभूति। तो जो पहला शब्द है संभूति, वहाँ उसके आगे अब लिख मत लेना, वो समझना पड़ेगा आपको। वहाँ पर असंभूति का उसका अर्थ निकलेगा। तो असंभूति च विनाशम च, ऐसा हम समझेंगे। तो विनाश शब्द यहाँ पे कार्य ब्रह्म के लिए लिया गया, और जो असंभूति शब्द है वो कारण ब्रह्म के लिए। इसी का बार बार विचार किया जा रहा था। तो विनाशेन मृत्युम तीर्थवा, और वहाँ पर जो संभूत्या मृत मसुते ऐसा प्रिंट है ना, वहाँ पर आ लगाना पड़ेगा हमको। तो ओ वाला आ लगा लो, तो उसको लिख भी सकते हो, उसमें वहाँ दोष नहीं, पहले वाले में नहीं लिखना है कुछ। प्रसंग था हमारा ये कि कर्म और उपासना का समुच्चय तो है, जो दोनों को साथ साथ में करता है वो अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या मृत मसुते, ऐसा वर्णन कर दिया। जो उपासना का प्रसंग है तो उपासना के भी दो भेद हो गए, एक कार्य ब्रह्म और दूसरा कारण ब्रह्म। कार्य ब्रह्म को यहाँ पर कहा जो नाम रूपात्मक जगत है, इसको कहा संभूति, और जो कारण ब्रह्म है उसको यहाँ पर कहा गया असंभूति। कारण ब्रह्म कैसा है, वो नाम रूप से परे, नाम रूप व्यक्त है और कारण ब्रह्म अव्यक्त है। तो कार्य ब्रह्म की उपासना करने का फल अलग है, अणिमादि ऐश्वर्य की प्राप्ति, और कारण ब्रह्म की उपासना का फल बताया था प्रकृति लय पर्यंत। अब अगर वो हिरण्यगर्भ की उपासना करेगा तो हिरण्यगर्भ का पद प्राप्त करेगा, या कोई देवता की उपासना करेगा तो उस देवता का पद प्राप्त करेगा, किसी अन्य लोक की उपासना करेगा तो उसको प्राप्त करेगा। तो प्रकृति लय पर्यंत ऐसा समझना। तो जो जिस लायक उपासना में जिसने योग्यता प्राप्त किया होगा तो वो प्रकृति लय पर्यंत तक जाता है और वहाँ अनंत काल तक उसमें रहता है। इसलिए इस दोनों बात को हमने अपने आचार्यों से, गुरु परंपरा से श्रवण किया गया है। इति सुश्रुम धीराणाम ये नस्तद विचक्षिरे, ये ऐसे मंत्र केनोपनिषद में आएगा, बिल्कुल एक गुरु परंपरा का वहाँ पर आएगा कि इति सुश्रुमा, वहाँ पर भी आएगा। तो ये हम लोग पढ़ चुके थे, ये पूरा का पूरा सीधे हम इस मंत्र में पहुँचते हैं। यतः एवं अतः समुच्चय संभूति असंभूति उपासनयो युक्ता एव एक पुरुषार्थत्वात् च इतिहाह। क्योंकि इस प्रकार से है, संभूति की उपासना अलग, असंभूति की अलग, और दोनों का फल भी अलग अलग है। तो समुच्चय करने की इच्छा से, किसका, कार्य ब्रह्म की उपासना, कारण ब्रह्म की उपासना, दोनों को समुच्चय करने की इच्छा से, और परम पुरुषार्थ साध्य एक ही है, एक पुरुषार्थत्वात्, एक ही गंतव्य तक दोनों पहुंचाते हैं, पहुंचाना वहीं पर है। तो इस भावना के साथ में अगली ऋचा हमको सुनाई जा रही है। तो संभूतिम च विनाशम च, दो शब्द है ना, तो संभूतिम का यहाँ पर अर्थ कर लो असंभूति, और विनाशम को कर लो संभूति, या इसको कह लो असंभूति। संभूति माने अव्यक्त और विनाशम माने व्यक्त। संभूति माने कारण ब्रह्म और विनाशम माने कार्य ब्रह्म। ठीक है। यह जो कोई भी तद, इन दोनों को, वेद यह तद वेद उभयम सह, इन दोनों को साथ साथ जानता है और साथ साथ अनुष्ठान करता है। कल हमने इसको काफी विस्तार में समझा दिया था। कार्य ब्रह्मा ने नाम रूपात्मक जगत, और कारण ब्रह्मा ने उसके भीतर रहने वाला वो चैतन्य। तो उससे होगा क्या,
विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा, इस विनाशेन माने संभूति की उपासना से, कार ब्रह्म की उपासना से उस लौकिक जगत को पार कर जावेगा, इस मृत्यु वाले जगत को पार कर जावेगा। और असंभूत्या अमृतम अश्नुते, वो कारण ब्रह्म की उपासना से सापेक्षिक अमृत, सापेक्षिक अमृत माने प्रकृति लय, वहां तक उसको अमृत की प्राप्ति होगी, हिरण्यगर्भादि का लोक उसको प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे यहाँ का लोक हमको 100 साल का, वो वाला लोक हजारों लाखों साल का होगा। तो वो इसकी बजाय वो हो गया अमृत, सापेक्षिक अमृतत्व की प्राप्ति होगी। तो संभूत्या अमृतमश्नुते, भाष्य देखो, मंत्र का अर्थ स्पष्ट है, लगातार ये सुन रहे हो। तो कुछ संभूतिम च विनाशम च यस तद वेद उभयम स, यहाँ तक तो पूरा मंत्र ही है, मंत्र की ऊपर की पंक्ति है ना। तो विनाशो धर्मो यस्य कार्यस्य सा तेन धर्मिणः अभेदेन उच्यते विनाश इति। देखो, जो संभूति माने, यहाँ पर संभूति माने कारण ब्रह्म, ये संभूति माने अव्यक्त, चा विनाशम चा, विनाश माने कार्य ब्रह्म। तो ये जो दोनों को एक साथ साथ जानता है, तो विनाश क्यों कहा इसको, विनाश शब्द क्यों प्रयोग किया? तो विनाश शब्द क्यों प्रयोग किया, इसका अर्थ करें, विनाशो धर्मो यस्य कार्यस्य, जिस चीज का स्वभाव ही है नष्ट हो जाना, विनष्ट हो जाना, जिस वस्तु का स्वभाव ही है नष्ट हो जाना, उस वस्तु का वो स्वभाव कभी छूटता नहीं, स्वभाव न जहाती। इसलिए तेन धर्मेण अभेदेन, उसके धर्म के साथ उसको एक करके विनाश शब्द हमने प्रयोग किया। जैसे मनुष्य के लिए हमने कहा मर्त्य, इस लोक के लिए आपने कहा मर्त्य लोक, है ना, मृत्यु लोक। मृत्यु लोक क्यों कहा? क्योंकि इस जगत का स्वभाव है, यहाँ जो पैदा होता है एक दिन मर ही जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो इस पूरे लोक का जो धर्म हो गया मृत्यु वाला, तो मृत्यु से इसको जोड़ करके हमने इसको कह दिया मृत्यु लोक, मर्त्य लोक। तो इसके धर्म के साथ इसको हमने जोड़ दिया। उसी प्रकार से सारा नाम रूपात्मक जगत जितना प्रकट हुआ है वो सब एक दिन विनष्ट हो जाएगा, उसका विनाश हो जाना ही स्वभाव है। तो उसके धर्म के साथ, विनाश होने वाले धर्म के साथ उसको जोड़ करके हम उसको कह रहे हैं कि यह जगत कैसा है, विनाश। तो मंत्र में जो विनाश शब्द है उसकी इतनी परिभाषा है। अरे जैसे कोई आदमी खूब बढ़िया जो है साधना भजन करता हो तो हम कहते हैं ये तो संत ही है, ये तो संत ही है, यही ना। अब एक कुत्ते के बारे में सुना था लखनऊ में, एकादशी के दिन भोज कुछ नहीं खाता था। हाँ, वो हमने देखा था उसको, वो कुछ नहीं खाता था एकादशी में, बिस्किट भी खिलाओ तो नहीं खाता था। हमारी समझ में कभी नहीं आया कि उसको पता कैसे लगा था कि आज एकादशी है। आप लोग तो भूल जाते हो एकादशी, वो एकादशी को कुछ नहीं खाता था। तो अब एकादशी को कुछ नहीं खाता था तो हम लोग कहते थे ये पूर्व के जन्म में कोई न कोई बड़ा भगत रहा होगा, बड़ा भगत रहा होगा, वो उसका संस्कार बैठा हुआ है। तो उस कुत्ते का भी बड़ा सम्मान करते थे। किसके कारण? कुत्ते के कारण नहीं, उसके जो स्वभाव को उसके साथ हमने जोड़ दिया कि ये एकादशी के दिन कुछ भी नहीं खा, ठीक है ना। तो जब उसके धर्म को हम जोड़ देते हैं तो उसी का हम उपयोग करते हैं। एक कुत्ता भी बड़ा भगत है, क्या बोला आपने? एक कुत्ता भी बहुत भगत है। तो कुत्ता भगत है माने क्या है? उसके उस एक गुण को उसके साथ हमने जोड़ दिया। वही कह रहे हैं, देखो, विनाशो धर्मो यस्य कार्य, जिन जिन कार्य जो कार्य है उसका धर्म है विनष्ट हो जाना। और सातेन धर्मिणा अभेदेन, उस धर्म का धर्मी के साथ हो गया अभेद, धर्म का धर्मी के साथ। तो ये सारा जितना जितना नाम रूप वाला है ये सब का सब है धर्मी, और इसका धर्म हो गया विनष्ट हो जाना। तो दोनों को एक करके यहाँ पे कह दिया है विनाश, माने वही कार ब्रह्म,
नाम रूप की उपासना करने वाला। तेन तद उपासनेन अनैश्वर्यम अधर्म कामादि दोष जातम च मृत्युम तीर्थवा। अगर मान लो कोई कार्य ब्रह्म की उपासना करेगा, कार्य ब्रह्म की उपासना करेगा, इसी जगत में खूब परिश्रम आदि करेगा, तो कर मिलेगा क्या? तेन उपासने, उस उपासना के द्वारा, कार्य ब्रह्म की उपासना के द्वारा अनैश्वर्यम, यहाँ पर समझना, ये दोष जातम चा मृत्युम, अनैश्वर्य रूपी जो मृत्यु है उसको पार कर जाएगा। जैसे मान लो किसी के पास रुपया सबका सब उसका डूब गया किसी कंपनी में, तो हम कहते हैं ये आदमी तो मर ही गया। किसी का सब पद सम्मान चला गया तो हम कहते हैं ये आदमी तो खत्म ही हो गया, अब तो ये आदमी खत्म हो गया। तो अब उसका ऐश्वर्य जो चला गया तो उसमें एक तरीके से उसकी मृत्यु के जैसे हो गया। तो अनैश्वर्य रूपी मृत्यु को जीत करके कार्य ब्रह्म की उपासना करेगा तो अणिमा आदि ऐश्वर्य मिलेगा, यही था ना। तो अणिमा आदि ऐश्वर्य मिल गया तो जीत किसको लिया? अनैश्वर्य को। ठीक है, बिल्कुल अनैश्वर रूपी जो मृत्यु है, जब किसी के पास कुछ नहीं होता ना तो कोई कदर नहीं होती इस दुनिया में। हमारे महात्माओं में एक शब्द प्रयोग किया जाता, चुपके से, ज्यादा प्रेम से नहीं, चुपके से। महाराज स्थानधारी हैं कि परिव्राजक? स्थानधारी हैं कि परिव्राजक हैं? हाँ, और दूसरे और खराब भाषा में हम कहेंगे स्थानधारी हैं कि खड़िया पलटक। जैसे कोई आकर के हमसे बोला, स्वामी जी 5 महात्मा आए आपसे मिलना चाहते हैं, तो हमारे मन में पहले आएगा कि स्थानधारी हैं कि घूमने वाले। तो स्थानधारी हैं तो उनके रुकने की व्यवस्था अलग की जाएगी, और केवल घुमक्कड़ हैं तो उनके रहने की व्यवस्था अलग की जाएगी। समझ में आया कि नहीं? नहीं। अब ये मत समझना कि हम वहाँ पर एक दूरबीन लेके सबके भीतर लगा के देखेंगे ये ब्रह्मज्ञानी है कि ब्रह्मज्ञानी नहीं है, ये जीवन मुक्त है कि जीवन मुक्त नहीं है। ऐसा आपके पास कोई चश्मा नहीं है कि लगा के देखोगे। इसको कहते हैं ये स्वसंवेद्य है ज्ञान की स्थिति, पर संवेद्य नहीं है। कौन कितना जीवन मुक्त है, ज्ञानी है, ये कोई किसी का नहीं जान सकता है, तो ये नहीं जान पाओगे। लेकिन स्थानधारी है तो उसके लिए कोई कमरा दे देंगे, और स्थानधारी नहीं है तो कहीं कोई जो है बरामदा वरामदा होगा, तख्त पड़े होंगे 5-6, वहाँ महाराज आसन लगा लो। वहाँ एक कॉमन है, 10-15 महात्मा भी उसमें रहते हैं, उसमें आप भी उसमें आसन लगा। सभी जगह देखो तो किसका, जब स्थानधारी हो गए तो आपके पास में एक ऐश्वर्य हो गया। अब उसी के लिए तो इतना परिश्रम है, पैसा जमा करो और वो भाग जाता है तो स्थानधारी है, देखा। तो ये जो अनैश्वर्य रूपी मृत्यु को जीत करके, ठीक है ना, समझ में आना चाहिए। अनैश्वर्य रूपी मृत्यु को जीत करके क्या मिल गया? कार्य ब्रह्म की उपासना से उसको मिल गया ऐश्वर्य। अगला शब्द देखो, अधर्म कामादि दोष जातम। अधर्म रूपी जो जीवन में मृत्यु थी उसको जीत करके। देखो यहाँ पर मृत्यु शब्द है ना, विनाशेन मृत्युम तीर्थम। तो दूसरा मृत्यु किसको कहा? अधर्म रूपी मृत्यु को जीत करके। क्योंकि अब कार्य ब्रह्म की उपासना करेगा तो धर्म का पालन करेगा, धर्म का पालन करेगा तो जीता किसका? अधर्म रूपी मृत्यु को जीत लिया। अधर्म भी मृत्यु है। तीसरा दिया कामादि दोष जातम। अब इसमें सब ले लो, कामादि, काम के साथ में आदि लगा दिया तो 6 लग गए ना साथ में। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, इन समस्त दोष को मृत्यु मान लो, और इनसे वो पार करके तो अनैश्वर्य, अधर्म, षड दोष, इनको मृत्यु समझ लो। इनसे ऊपर उठ करके कहाँ जाएगा? वो मृत्यु को जीत लिया। अब जो अव्यक्त की उपासना कर रहा था कारण ब्रह्म की, वो कारण ब्रह्म की उपासना से ऊपर उठ जाएगा। आगे देखे तो कह रहे हैं, हिरण्य गर्भ उपासनेन आप्तिम ही अणिमादि प्राप्ति ही फलम तेन अनैश्वर्य आदि मृत्युम अतीत्य
यहाँ तक है मृत्यु का। अब भाई अब वो कार्य ब्रह्म को हम हिरण्यगर्भ से लेकर के यहाँ तक मानते हैं नाम रूप में, क्योंकि हिरण्यगर्भ भी पैदा हुआ एक दिन, वो भी उत्पन्न हुआ, तो वो भी कार्य ब्रह्म के अंतर्गत ही आवेगा। तो हिरण्यगर्भ से लेकर के अब किसी अमुक देवता की उपासना किया, अमुक देवता की उपासना किया, कार्य ब्रह्म की उपासना किया, तो इस उपासना से इन दोषों को जीत के अणिमादि प्राप्ति फलम, अणिमा आदि तमाम ऐश्वर्य की प्राप्ति कर लेगा। और तेन ऐश्वर्य आदि मृत्युम अतिथि, हाँ तेन अनैश्वर्य, तेन धन अनैश्वर्य, तो उससे अनैश्वर्य, अधर्म और कामादि रूपी मृत्यु को जीत कर असंभूत्या, जो असंभूति की उपासना कर रहा था कारण ब्रह्म की, उससे अव्याकृत, अब यहाँ पर असंभूति का अर्थ साफ साफ हिरण्यगर्भ ना लेके लिया क्या, अव्याकृत। पहले हम उसमें हिरण्यगर्भ शब्द प्रयोग करते थे, यहाँ सीधे शब्द प्रयोग किया अव्याकृत। तो अव्याकृत उपासना, अव्याकृत की उपासना से अमृतम प्रकृति लय लक्षणम अस्मृते, उसको प्रकृति लय रूपी पद की प्राप्ति होगी। कल विशेषण में कह रहे थे ना, हिरण्यगर्भ से भी ऊपर है प्रकृति, ऐसे कहा था ना, हिरण्यगर्भ से भी ऊपर है प्रकृति। तो यहाँ पर उस प्रकृति को यहाँ पर ले लिया असंभूति से, यहाँ पर असंभूति से उसको ले लिया। हाँ, तो हिरण्यगर्भ आदि को ले लिया किसमें, कार्य ब्रह्म में, उसको कार्य ब्रह्म में ले लिया। तो कार्य ब्रह्म की उपासना करने वाला मृत्यु को जीत जाएगा, अनैश्वर्य अधर्म काम आदि को जीत करके, और कारण ब्रह्म की उपासना से प्रकृति लय को प्राप्त कर लेगा, वहां तक पहुंच जाएगा। सीधी सी बात है बिल्कुल समझने के लिए कि अगर इस नाम रूपात्मक व्यक्त जगत की उपासना करोगे तो ये मिलेगा, और अव्यक्त की उपासना करोगे तो अव्यक्त मिलेगा। अगर दोनों को अपने जीवन में उतार लोगे तो यहाँ भी सुखी और जाने के बाद भी आप सुखी। इसलिए अमृत माने आनंद, सुख। तो दोनों जगह अगर सुख चाहिए तो हमको इस जगत में भी परिश्रमी बनो, इस कार्य ब्रह्म की भी उपासना करो और कारण ब्रह्म की भी उपासना करो। अगर यहाँ भी सुख शांति चाहिए वहाँ भी चाहिए। तो हमने कल दृष्टांत दिया था शरीर और शरीर के भीतर रहने वाला अहम, ये दोनों। तो कार्य ब्रह्म हो गया शरीर और कारण ब्रह्म हो गया अहम, दोनों का ध्यान रखते हो तो आप जीवन में सुखी रहते हो। अब आगे देखो, हाँ एक चीज, हाँ अब ये शब्द का जो है, जो मंत्र में हमने कहा था उसको, संभूतिम च विनाशम च इति अत्र आवरण लोपेन निर्देशो द्रष्टव्यः। समझ में आना चाहिए। संभूतिम च विनाशम च, ये मंत्र में है ना, ऊपर मंत्र में है, तो चा इति, इतने में समझो। अत्र यहाँ पर आवरण लोपेन निर्देशो, संभूति शब्द के आगे आवर्ण का लोप है। क्या हुआ ना, ये स्पष्ट हो रहा है। हमने पहले कहा था ना संभूति के आगे आ समझ लो, हमने कहा था ना शुरुआत में कि संभूति जो मंत्र में है उसके आगे आ समझ लो, बिना आ समझे अर्थ नहीं निकलेगा ना। तो वही कह रहे हैं, वो संभूति में आगे आवर्ण लोपेन, आवर्ण का लोप हो गया है। आ अक्षर का वहां पर आपको अध्याहार करके समझना पड़ेगा। आवर्ण वहां नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वहां पर आ है, तो निर्देशो द्रष्टव्य, ऐसा निर्देश करके समझ लो आप। हाँ, इसको अब इसको उत्तरार्ध में भी ऐसे समझ लो। विनाशेन मृत्युम तीर्थवा, और वहां पर जो है, चूंकि कैलाश की टीका में आज छाप दिया है, गीता प्रेस वालों ने नहीं छापा है, तो हाँ इसीलिए हमने कहा था कि वहाँ पर उसको बना लेना ठीक है। वहाँ पर जो है तीर्थवा के आग में जो है वो स्वर आ गया ना, तो उसका जो है हाँ, तो फिर बिल्कुल निर्देशो द्रष्टव्य, प्रकृति लय फल श्रुति अनुरोधात्। देखो स्पष्ट करें, प्रकृति लय, क्योंकि फल क्या मिलेगा,
क्या फल मिलेगा? असंभूत्या अमृतम अश्नुते। तो उससे असंभूति से प्रकृति लय रूपी फल मिलेगा। तो उसके आदेश से आप समझ लो कि संभूति जो लिखा है, संभूति का अर्थ हुआ असंभूति। ठीक, ये दोनों की उपासना करनी चाहिए। अब सीधा सा अर्थ मैंने समझा दिया था कि दोनों चीज है, कार ब्रह्म और कार, यही है ना। अब अंतिम बात कह रहा हूं, आखिरी लाइन, कार ब्रह्म हमारा आश्रम है, ठीक है, नाम रूप वाला, कमरा है, रसोई है ना, बिजली है, कार ब्रह्म है। कारण ब्रह्म इसका मैं हूं। अगर दोनों का ध्यान नहीं रखोगे तो, दोनों का ध्यान नहीं रखोगे तो ज्यादा दिन आश्रम में टिक नहीं पाओगे। अब भाई मान लो आप हमारे साथ में तो खूब चमचागिरी करो, गुरुजी बहुत अच्छे, गुरुजी बहुत अच्छे, आगे पीछे लगे रहो, और अपने कमरे में 2 दिन झाड़ू भी ना लगाओ, 4 दिन। जिस कमरे में भगाया था अभी किसी को जो है, हाँ, तो अपने कमरे तक में झाड़ू नहीं लगा सकते हो, तो आपने कार ब्रह्म की अवहेलना कर दिया, तो आप नहीं रह पाए। और हो सकता है आप जिस कमरे में रहते हो खूब साफ सुथरा करो, आश्रम का ध्यान रखो, और हमको 4 गाली सुनाओ, तो दोनों का आप अगर सामंजस्य नहीं बिठा पाओगे तो आपको फिर शांति मिलने वाली नहीं। ठीक है ना। अब इससे ज्यादा मैंने कहा था आखिरी बात, कार्य ब्रह्म और कार्य, ठीक है ना। नहीं समझ में आया? समझना, यही गड़बड़ी आदमी कर देता है। कार ब्रह्म भी, आश्रम भी आपको ठीक रखना है, स्वामी जी को भी खुश रखना है। नहीं समझ में आ रही बात? अब इतने से भी ना समझो तो फिर और क्या समझाओगे? फिर उपनिषद के लायक नहीं होंगे अगर इतने से नहीं समझेंगे तो अगला, अब आगे जो प्रसंग बदलेगा, तो अब आगे के मंत्र के लिए संगति लगाते हैं। अब यहां से संगति है, मानुष दैव वित्त साध्यम फलम शास्त्र लक्षणम प्रकृति लयांतम एतावती संसार गति। एतावती संसार गति, संसार की गति इतना ही है, एतावती इतना ही संसार गति, संसार में आपको इतना ही मिलेगा। 2 प्रकार का वित्त होता है, मानुष और दैव, मानुष वित्त और दैव वित्त। 2 प्रकार का धन होता है, संपत्ति आपके पास 2 प्रकार की होती है, एक मानुष वित्त और एक दैव वित्त। और मानुष दैव वित्त से, दोनों से जो फल मिलता है, जो फल मिलता है वो आपको कहां तक? प्रकृति लय पर्यंत तक। इस बात को वर्ण श्रुति ने कर दिया। अब ये समझ नहीं आया ना मानुष वित्त क्या है? किस समझ में आ गया? अरे मानुष वित्त माने जो आपको इस मनुष्य लोक में सुख देवे। नाम सुना देता हूं, शरीर पाटवम गो भू हिरण्य आदि साधन संपत्तिश्च मानुषम वित्तम। इस शरीर को, इस देह को सुखी रखने के लिए, इस शरीर को संतुष्ट रखने के लिए गो गाय हैं, भू जमीन है, हिरण्य माने सोना आदि है। ये शरीर को सुखी करने के लिए जो आपके पास में तमाम तरह का साधन है, वो सबको हम कहते हैं मानुष वित्त। सूत्र है, एक टीकाकार का सूत्र है, शरीर पाटवम गो भू हिरण्य आदि साधन संपत्तिश्च मानुषम वित्त। इस शरीर को सुखी रखने के लिए, इस दुनिया में आपको सुखी होने के लिए जो चीज चाहिए उसका नाम है। अब आज की भाषा में समझ लो, दुनिया में सुखी होने के लिए मोटरसाइकिल भी चाहिए, यही ना, चश्मा भी चाहिए, चश्मा नहीं होगा तो दिखाई कैसे पड़ेगा, चप्पल भी चाहिए, नहीं तो कांटे चुभचावेंगे। तो ये सब आपका है। और कहीं जाओ तो जेब में कुछ पैसा भी होना चाहिए। अगर आप बद्री केदार जा रहे हो और पैसा नहीं होगा ठन ठन पाल, तो कैसे जाओ? तो मानुष वित्त हो गया। दैव, देखो, दैव वित्तम देवता ज्ञानम, और जो आप उपासना आदि करते हो देवता आदि के लिए, एक कुबेर का और एक वरुण का और इंद्र का और एक ब्रह्मा का, प्रजापति का, ये सब का कौन सा हो गया?
दैववित्त जो आपके पास परलोक की पूंजी है। यहाँ सुखी होने के लिए वाला मानुष वित्त और परलोक में सुखी होने वाला हो गया दैववित्त। ये दो ही कमाई आपके पास में है। अब किसके पास कितनी है वो समझ लो। आप जाप करते हो, ये वहां के लिए भी है, यहाँ भी सुखी करता है। आप यज्ञ करते हो, गौ सेवा के लिए कुछ करते हो, कुछ दान पुण्य करते हो, जैसे कहा था शाम को यज्ञ दान तपः कर्म, तो आपका परलोक के लिए भी है। तो दो ही प्रकार का आपके पास में पूंजी है, मानुष वित्त और दैव। स्पष्ट है ना। तो मानुष वित्त से आप यहाँ सुखी हो जाओगे और दैव वित्त से आप प्रकृति लय तक पहुंचोगे। प्रकृति लय तक वो बताया था उपासना से, कारण ब्रह्म की उपासना करेगा तो प्रकृति लय तक पहुंचेगा। बस इतना ही संसार की गति है। एतावती संसार गति, संसार में आपको इतना ही मिल सकता है, इसके आगे का नहीं मिलेगा। तो उसके आगे देखो, अतः परम पूर्वोक्तम आत्मा एव अभूत विजानत इति सर्वात्म भाव एव सर्वैषणा संन्यास ज्ञान निष्ठा फलम। देखो अतः, क्योंकि इतना ही संसार की गति, इतना ही दो प्रकार की पूंजी है, दो प्रकार से इस लोक और परलोक में जाके सुखी हो सकते हो। इसलिए पहले भी बताया था, इससे भी एक श्रेष्ठ है, इस लोक और परलोक दोनों से भी एक परम गति है। कौन सी? पूर्वोक्तम, पहले बताया था। क्या बताया था? आत्मा एव अभूत विजानतः यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः तत्र को मोह का। याद है ना, कहा था ना। तो वो ये दोनों गति से तीसरा हो गया। ये दोनों जो बताया था मानुष और दैववित्त से तीसरा हो गया। तो वो जो बताया था उसका लक्षण क्या है? सर्वात्म भाव। आप सब में एक आत्मा का अनुभव कर लो। आत्मा एव अभूत, ये सारा जगत कौन सा है? मेरी आत्मा ही है, यानी ब्रह्म ज्ञान वाला, ब्रह्म विद्या वाला। वो ब्रह्म विद्या कैसे प्राप्त होगी? सर्व ऐषणा संन्यास, सर्व ऐषणा का संन्यास करके, तीनों ऐषणाओं का त्याग करके ब्रह्म विद्या के द्वारा जब ज्ञान निष्ठा आपकी हो गई, ब्रह्म निष्ठा हो गई, तो ये वाला फल मिल जाएगा, सर्वात्म भाव, आत्म भाव का मोहा का सो, ये फल मिल जाएगा। तो ये दोनों गति से, मानुष दैववित्त से, दोनों से अलग वो श्रेष्ठ वाली परम गति एक हो गई। ठीक है, तीन हो गया वर्णन ना, मानुष वित्त से यहाँ पर, दैव वित्त से प्रकृति लय पर्यंत, और सर्वैषणा संन्यास ज्ञान निष्ठा से अपने आत्म स्वरूप का अनुभव, मेरी आत्मा ही सर्वात्मा है। देखो कम शब्दों में कितना कुछ कह दिया। आगे एवं द्वि प्रकार प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षणों वेदार्थो अत्र प्रकाशितः। इस प्रकार से, एवं इस प्रकार से, दो प्रकार का मार्ग है, दो प्रकार का मार्ग है जो वेद में बताया गया है, एक प्रवृत्ति का और एक निवृत्ति। प्रवृत्ति के अंतर्गत वो दोनों आ गया, कर्म और उपासना। उपासना के दो भेद, अव्यक्त की और व्यक्त की। तो वो सब का सब आ गया किसमें? प्रवृत्ति मार्ग, क्योंकि उसमें हमको कुछ करना होगा, बिना कुछ किए तो आप ना कर्म कर सकते ना उपासना कर सकते, तो वो प्रवृत्ति में आ गया। और निवृत्ति में हो गया सर्वैषणा संन्यास, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति। तो ये दो ही प्रकार का धर्म वेद में बताया है, प्रवृत्ति निवृत्ति लक्षणों वेदार्थो। वेदार्थ माने सारे वेद का यही तात्पर्य है। सारे वेद ये दो प्रकार के मार्ग को बता रहे हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति, है ना। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता ज्ञान योगेन सांख्यानाम। तो ये दो ही प्रकार का है, बिल्कुल अच्छा। तो वो प्रवृत्ति मार्ग में ये अभी तक का जो वर्णन आया था, अंधम तमा प्रविशन्ति से ये विद्याम उपास, ये 6 मंत्र जो कुर्वन् नेवे कर्माणि का भाष्य था, ये 6 मंत्र, ये सब प्रवृत्ति मार्ग का। पहला मंत्र
और तीसरे मंत्र से लेकर के और 8वें मंत्र तक वो सबका सब निवृत्ति मार्ग का उपदेश हो गया था। अब आगे देखो, तत्र, हाँ एक पंक्ति का अर्थ समझ में आ गया ना, कहीं कोई कठिनाई नहीं। तत्र देखो, तत्र अभी 2 मार्ग बता दिया ना, प्रवृत्ति और निवृत्ति का, तो दोनों का अलग से व्याख्यान करते। तत्र प्रवृत्ति लक्षणस्य वेदार्थस्य विधि प्रतिषेध लक्षणस्य कृष्णस्य प्रकाशने प्रावर्ग्यान्तं ब्राह्मणम उपयुक्तम। इस उपनिषद में ये जो ईशावास्य उपनिषद है, ये यजुर्वेद का एक तरीके से समझो मंत्र भाग है, मूल मंत्रोपनिषद है, मंत्र भाग का है। इसका व्याख्यान है जाकर के बृहदारण्यक में, इसका व्याख्यान बृहदारण्यक में है। तो ये सूत्र है और वहां पर बृहदारण्यक इसका विस्तार से भाष्य है। तो इसमें जो दूसरा वाला मंत्र है कुर्वन्नेवे कर्माणि, और जिसका व्याख्यान ये बीच में किया गया 6 मंत्रों में अंधम तमा वालों में, तो कह रहे हैं तत्र प्रवृत्ति लक्षण वेदार्थ से, ये जो प्रवृत्ति लक्षण का वेद का अर्थ है, इस बात को क्या है, इसमें विधि प्रतिषेध, ऐसा करो और ऐसा मत करो, इस चीज को कृष्णम यानी विस्तार से, इसका बहुत विस्तार करने के लिए प्रकाशने प्रवर्ग अंतम, जो बृहदारण्यक उपनिषद का प्रारंभ का 2 अध्याय है, वहां पर इसका विस्तार से निरूपण किया है। उसको प्रवर्ग कांड कहते हैं। वो बृहदारण्यक उपनिषद के शुरुआत में, वहाँ उसको उपनिषद में हम लोग नहीं पढ़ते, भाष्य उस पर नहीं पढ़ाया जाता। वो उसमें 2 अध्याय ऐसा है, 2 अध्याय जिसमें पूरा कर्म का निरूपण है। तो जो यहाँ पर सूत्र में है उसको वहाँ पर विस्तार में समझाया है। और देखो, निवृत्ति लक्षण से वेदार्थ से प्रकाशने अत ऊर्ध्वम बृहदारण्यकम उपयुक्तम। तो बृहदारण्यक उपनिषद में देखो, निवृत्ति लक्षण, जो निवृत्ति लक्षण है ब्रह्म ज्ञान वाला प्रसंग, वो वेद का अर्थ, उसका प्रकाशन करने के लिए ऊर्ध्वम, वो बृहदारण्यक में 2 अध्याय के बाद पूरा का पूरा वह उपनिषद की श्रेणी में आता है। तो बृहदारण्यक में 2 अध्याय को कर्म का विभाग माना गया और बाद के अध्याय को हम उपनिषद कहते हैं। वो जो बृहदारण्यक, तो जैसे यहाँ विभाग किया है, इसमें विभाग किया है ज्ञान का और कर्म का, इसी का व्याख्यान जाके बृहदारण्यक में भी किया है। पहले वहाँ प्रवृत्ति लक्षण का और बाद में फिर निवृत्ति लक्षण का। तो ये वेद का 2 ही तात्पर्य हो गया, एक प्रवृत्ति मार्ग और दूसरा निवृत्ति मार्ग। स्पष्ट है? बिल्कुल विस्तार से होगा, बहुत विस्तार से होगा। अच्छा चलिए, उसमें 2 अध्याय है बृहदारण्यक, उस पर शांकर भाष्य नहीं है। 2 अध्याय पर शांकर, वो बृहदारण्यक के अंतर्गत 8 अध्याय हैं। तो प्रारंभ के 2 अध्याय में फिर भाष्य नहीं है, तो वो कर्मकांड वाला है, और बाद वाले पर शंकर भाष्य है। तो उसी को जो है वो तीसरे अध्याय से लेकर के फिर अंत तक जो है उपनिषद का प्रसंग आता है। तो वही यहाँ पर जैसे विभाग किया है, ऐसे विभाग इसका विस्तार जाके बृहदारण्यक में किया है। इसका भगवान भाष्यकार ने यहाँ पर उदाहरण दिया। अब आगे थोड़ा, तत्र निषेकादि शमशान अंतम कर्म कुर्वन् जिजीविषेत् यो विद्यया सह अपर ब्रह्म विषयया तद उक्तम विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेद उभयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्थ्वा विद्यया मृतमश्नुते। अब इसमें ये 2 प्रकार के मार्ग का वर्णन है, समझिए, प्रवृत्ति और निवृत्ति। तो निवृत्ति वाले के लिए यहाँ पर था, निवृत्ति वाले के लिए पहला सूत्र था ईशावास्यम, तो सूत्र था, उसका व्याख्यान हो गया था तीसरे मंत्र से, असुरिया नाम तेलों का। उसमें निंदा के ब्याज से प्रशंसा की गई थी ब्रह्म ज्ञान की, और उसके बाद में चौथे और 5वें मंत्र में लक्षण बताया गया था उस आत्मा का। 6ठे और 7वें मंत्र में फल बताया गया था, यस्तु सर्वाणि भूतानि, हाँ वहाँ पर बताया गया था। और 8वें मंत्र में जाकर के उस ब्रह्म का लक्षण बता करके पूरा समापन कर दिया गया था। तो वो निवृत्ति मार्ग वाला था।
तो वो तो प्रसंग हो गया। और जो इस उपनिषद में दूसरे मंत्र में बताया गया था, कुर्वन् नेवे कर्माणि, वो सूत्र था, उसका व्याख्यान 6 मंत्रों में बीच में हो गया। वो विद्या, अविद्या और अव्यक्त और व्यक्ति की उपासना, उसको यहाँ पर कह रहे हैं। उसमें कहा था ना प्रवृत्ति मार्ग वाले में कि वो अविद्या मृत्युम तीर्थवा, अविद्या से, कर्म से मृत्यु को पार करके, और विद्या अमृतत्वम अश्नुते, तो विद्या से वो अमृत को प्राप्त कर लेगा। फिर ये भी कहा था विनाशेन मृत्युम तीर्थवा, कार्य ब्रह्म की उपासना से मृत्यु को पार करके, और असंभूत्या अमृतम अश्नुते, कारण ब्रह्म की उपासना से उस पद को प्राप्त कर लेगा, अमृत को प्राप्त कर लेगा। यही कहा था ना, तो उसी का यहाँ पर संगति लगा। देखो तत्र, इस प्रसंग में निषेकादि, शुरुआत आपकी जिंदगी क्या हुई है? गर्भ से। निषेकादि, निषेक, वहां पर एक झिल्ली में बरलक ढका होता है गर्भ में। तो गर्भाधान से लेके, गर्भ से लेके शमशान अंतम, अंत में कहाँ हुई जिंदगी की? देखो निषेक माने गर्भ, निषेक माने गर्भ। तो आदि में क्या हुआ? निषेक आदि, आदि में क्या आया? सबसे पहला गर्भ। अंत कहाँ हुआ आपका? जाके शमशान में। यहां से लेकर आपकी पूरी जिंदगी की कहानी एक शब्द में है, निषेकादि शमशान अंतम, माने आपकी पूरी जिंदगी का इतिहास हो गया, गर्भ से लेके और शमशान तक। कर्म कुर्वन् जिजीविषेत्, कर्म करते हुए ही जीते रहने की इच्छा करना चाहिए, ऐसा मंत्र में था। तो यौ जिजीविषेत्, यौ विद्यया सह अपर ब्रह्म विषया तद उक्तम, जो यौ माने जो साधक, जो व्यक्ति विद्यया सह, विद्यया सा माने यहाँ पर विद्यया सा माने यहाँ तो अपर ब्रह्म विषया, यहाँ दोनों बात आ गई ना। विद्या सा माने उपासना के साथ, वहां वही था ना, अविद्या माने कर्म और विद्या माने उपासना। तो विद्या सा माने उपासना के साथ। कौन सा उपासना? अपर ब्रह्म विषया, पर ब्रह्म नहीं, पर ब्रह्म का तो ज्ञान वाला हो गया था, ऐषणान्यास वाला। अपर ब्रह्म की जो उपासना करता था उसके लिए तद उक्तम, उसके लिए ये बताया था ना, विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेद उभय, ये मंत्र का अर्थ पढ़ चुके हो। अविद्या मृत्युम तीर्थवा, अविद्या से मृत्यु मार करके तीर्थवा विद्या मृतम अश्नुते। तो इसमें तत्र केन मार्गेण अमृतत्वम अश्नुते इति उच्यते। जब वो साधक, वहां कहा था कि अविद्या से मृत्यु को पार करके विद्या से अमृतत्व को प्राप्त कर लेगा, विद्या से अमृत को प्राप्त कर लेगा। तो जब ये शरीर को छोड़ेगा, शमशान में पहुंच गया, तो कौन से मार्ग से जाके अमृतत्व को प्राप्त करेगा? रास्ता कौन सा होगा उसको? देखो तात्र केन मार्गेण, इस मार्ग से, जैसे वो कहा था ना कि कारण ब्रह्म की उपासना से अमृतत्व को प्राप्त कर लेगा, असंभूत्या। तो कैसे जावेगा? क्या बात है। अरे कितने लोग तो सौनक कुटीर जाना हो तो भी 4 लोगों से पूछते किधर है, क्या मिलेगा, रिक्शा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहां भी जाना हो तो ना, तो किस मार्ग के द्वारा, किस मार्ग के द्वारा? आजकल तो बहुत बढ़िया, गूगल लगाओ वो रास्ता बताता जाता है। गूगल पे हमारा अपना आश्रम भी है, सौनक कुटीर आश्रम डालो वो पकड़ लेता है। लखनऊ का दक्षिणामूर्तेश्वर महादेव मंदिर डालो, है ना, ऐसे गूगल वो पकड़ के बता देता है। तो गूगल तो किस मार्ग से जाता है? तात्र केन मार्गेण अमृतत्वम अश्नुते, किस मार्ग से जाता है वहां पर अमृत तक? वो मार्ग थोड़े बताया था, इतना कह दिया था कि ये मृत्यु को जीत करके अमृत को कौन से मार्ग से है वो रह गया था। यही प्रसंग आगे का है। तद आगे दो, तद, अब ये देगे उदाहरण देगे। तत यत
देखो यहाँ पर तद यत तत् सत्यम असौसा आदित्यो या एष एतस्मिन् मंडले पुरुषो यश्चा अयम दक्षिणे अक्षन पुरुषः एतद उभयम सत्यम ब्रह्म उपासीनो यथोक्त कर्म कृत्या यह सो अंतकाले प्राप्ते सत्यात्मानम आत्मनः प्राप्ति द्वारम याचते हिरण्मयेन पात्रेण इति। इसमें इतना उपनिषद का मंत्र है, दक्षिणे अक्षन पुरुषः एतद उभयम सत्यम। तो ये जो दक्षिणे अक्षन पुरुषः तक है ना, ये समझ लो कि ये मंत्र है, बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र, उसमें शायद लिखा नहीं होगा। ये बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र है और वहां पर दक्षिणाक्ष पुरुष का जो वर्णन किया जाता है वहां पर ये श्रुति है। क्या श्रुति है कि तत् जब उपदेश दिया गया वहां पर तो कहा तत् माने वह, यत माने जो वह परम पुरुष है, तत् सत्यम वही सत्य है। वह देखो यहाँ पर संधि विच्छेद करना, तत् धन यत फिर से धन तत् सत्यम। तो तद माने वह, यत माने जो, वह जो है परम पुरुष, तत् सत्यम। तद यत वह जो परम पुरुष है वही कौन है? सत्यम। सत्य माने देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, त्रिकालातीत, त्रिभेद से रहित। 3 प्रकार का भेद होता है ना, सजाति विजाति स्वगत, तीनों भेदों से रहित, देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न, त्रिकालाबाधित, वह जो परम पुरुष है वही सत्य है। देखो ताद यत तत् सत्यम, ताद वह जो परम पुरुष है वही सत्य है। कैसा है, कहाँ है वो? असौ सा आदित्य। अरे ये जो सूर्य दिखाई पड़ रहा है ना, ये सूर्य देवता ही तो हैं। ये सूर्य देवता, ये जो सूर्य दिखाई दे रहे हैं, सूर्य का जो अधिष्ठात्र देवता है, ये सूर्य अभिमानी जो देव है वही तो वो है परम पुरुष। या एस एतस्मिन मंडले, वो जो इस आकाश मंडल में दिखाई पड़ रहा है वो आदित्य माने सूर्य, इस सूर्य का जो अधिष्ठात्र देवता है वही परम पुरुष है, वही परम सत्य है। और केवल वही नहीं है, केवल वही नहीं है, यश्चा अयम दक्षिणे अक्षन पुरुषा, वही पुरुष जो ये दक्षिण नेत्र से या आपके नेत्र से जो देखता है वही परम पुरुष है, वही परम पुरुष है। एतद उभयम सत्यम। दक्षिण नेत्र से माने इस नेत्र के द्वारा आप रूप रंग को देखते हो, इस नेत्र से आप दृश्य को देखते हो। नेत्र के भीतर जो चेतन है, दृष्टा है, वो वैसे भी समझ लो नेत्र का अभिमानी देवता कौन हुआ? चक्षुषा, नेत्र का अभिमानी देवता सूर्य। तो वो जो परम पुरुष है, जो परम सत्य है, वही वो सूर्य अभिमानी देवता है। और वो जो सूर्य अभिमानी देवता है वही ये नेत्र का भी अभिमानी देवता वही है। और इस दृष्टि से देखो तो अधिदैव, अधिभूत और अधियज्ञ तीनों में एकत्व हो गया, तीनों एक हो गया, बस वही परम पुरुष है। ये बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र है। तो वहां पर ऐसा बताया गया है, तो वहां पर बताया गया है कि कैसे जावेगा। तो भाई ये जो देखो, ये जो नेत्र के भीतर बैठ के दृष्टा है, ये जब उपासना करेगा तो यहाँ से सूर्य का लोक जावेगा। भाई अपने लोग तो जाओगे ना, जहां से अपनापन होगा। नहीं स्पष्ट हो रहा? अरे जो वो लखनऊ में आपका घर है, वही आपका एक कमरा हरिद्वार में भी है, सौनक कुटीर, यही समझ लो ना। तो सौनक कुटीर के एक कमरे का जो अभिमानी देवता है, वही वहां पर लखनऊ के एक घर का अभिमानी देवता वही है कि नहीं? कहा हुआ अग्रवाल नहीं समझ आ रहा? दोनों शुक्ला अग्रवाल दोनों, हाँ। तो अच्छा देखो, जो लखनऊ में इतने बड़े घर का अभिमानी देवता है, इतने बड़े घर का अभिमानी,
हम ये कह रहे हैं ना, वो लखनऊ में उतने बड़े घर का जो अभिमानी देवता है, सौनक कुटीर में एक कमरे का भी अभिमानी देवता, यही ना। तो अच्छा, फिर यहां से निकलोगे तो कहां जाओगे फिर आप? लखनऊ के घर में न जाओगे ना। लखनऊ के घर से निकलोगे तो हरिद्वार आए तो अपने कमरे में घुसे हो तुम लोग, हाँ, दूसरे के कमरे में नहीं गए ना। ये क्यों? तो ऐसे ये जो पुरुष है यहाँ पर नेत्र अभिमानी, जब यहाँ से जाएगा तो उत्तरायण के मार्ग से, सूर्य के मार्ग से जाएगा, उस आदित्य पुरुष का लोक मिलेगा, वहां से उसकी गति आगे जाएगी। इस बात को बृहदारण्यक उपनिषद में बताया है। बहुत स्पष्ट करके कोशिश कर रहा हूँ समझाने के लिए। ब्रह्म उपासीनु, अब ये अगले हैं तद, हाँ, एतद उभयम सत्यम ब्रह्म उपासीनु, तो जो ब्रह्म की उपासना करता है, ब्रह्म की उपासना कौन? यहाँ ब्रह्म माने अपर ब्रह्म, यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ अपर ब्रह्म, वही जो कारण ब्रह्म। ब्रह्म उपासीनु यथोक्त कर्म कृत्य, और जैसा श्रुति ने बताया है वैसा वही जैसे कहा था ना, अविद्या मृत्युम तीर्थवा, अविद्या माने कर्म, तो यथोक्त कर्म, और विद्या माने उपासना, तो वो ब्रह्म उपासना हो गया। तो वो दोनों को ठीक ठीक करता है। जो सह अंत काले, जब उसको अंतिम समय का लगता है मैं मरने वाला हूं, तब अंत काले प्राप्ते, मृत्यु के समय पर प्राप्त होने पर, अंत काले प्राप्ते सति, अंत काल के प्राप्त होने पर वह आत्मानम आत्मनः प्राप्ति द्वारम याचते, अपनी आत्मा से ही आत्मा के लिए, आत्मा से आत्मा के लिए वह उस सूर्य मार्ग का, उत्तरायण के मार्ग की वो याचना करता है। महाराज हमको दक्षिणायन के मार्ग से न जाना पड़े। जिसने कर्म की, अब उसका समझ, अधोगति में जाना नहीं है, 4 प्रकार की गति बताई थी ना। अधोगति वाला तिर्यक नरक आदि में जाएगा, उसको तो जाना नहीं है। जो कर्मणा पितृलोका, उसमें भी जाने की इच्छा नहीं है उसका, और ब्रह्म विद्या प्राप्त कर लिया होता तो जाने आने की बातें ही न रह जाती, यही आत्मज्ञान होकर मुक्त हो जाता। तो उसी मार्ग से मैं जाऊं, कौन सा? ओ विद्या देव, उसके लिए आगे का ये मंत्र है। तो आगे के 15, 16, 17, 18 4 मंत्र हैं। हम लोग इसको ये प्रार्थना की है अंतकाल होने पर, इसीलिए पूर्व उपनिषद पूर्ण है, ये पूरे जीवन के लिए उपनिषद कल्याणकारी है। हम लोग स्वाध्याय करते रहे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।